वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला है एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय से आने वाली नई शिक्षक भर्ती के बारे में। आवेदन 15 जुलाई से होंगे, बिल्कुल क्लियर है। 30 सितंबर को आपकी परीक्षा होगी। और दूसरी अपडेट है यूपी की 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और नई भर्ती कब तक होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में कुछ ही पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले एनवीएस की बात करते हैं, नवोदय विद्यालय समिति की। एनवीएस ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें उन्होंने साफ बताया कि इस साल 2024 में 15 जुलाई को वो नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में आवेदन लिए जाएंगे। आप ये देख सकते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर इनका। 30 सितंबर को सीबीटी यानी ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगा। 31 अक्टूबर तक रिजल्ट जारी कर देंगे। उसके बाद फिर स्किल टेस्ट डी वगैरह ये करा लेंगे 30 नवंबर तक, और 31 दिसंबर तक फाइनल जो सेलेक्टेड छात्रों की सूची है यानी जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा और अगले साल जनवरी फरवरी तक आपको पोस्टिंग भी मिल जाएगी। तो ये पूरा एनवीएस ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया, बिल्कुल ऑफिशियल है। आप एनवीएस की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो अब आपको सीरियस होने की आवश्यकता है दोस्तों। लगभग 10,000 पदों पर इस बार वैकेंसी देखने को मिलेगी। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के पोस्ट होंगे इसमें, लेकिन हम लोग मेनली बात करेंगे टीचिंग पोस्ट का। टीचिंग में एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल के ही मेनली पद निकालता है। क्योंकि एनवीएस में प्राइमरी की भर्ती होती नहीं है, 1 to 5 की पढ़ाई होती ही नहीं है एनवीएस में। यहाँ पर पढ़ाई 6 to 12th क्लास का होता है। तो टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल के पद यहाँ पर होने वाले हैं। तो बात करेंगे हम लोग क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहती है, क्या आयु की सीमा है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सब कुछ बात करेंगे। लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा और इस वीडियो को आप एक लाइक तो जरूर करिएगा। सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो आयु की जो सीमा है एनवीएस में टीजीटी के लिए 35 साल है, पीजीटी के लिए 40 साल है और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 50 साल है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको। अब रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो एससी और एसटी को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को अपर एज लिमिट में 3 साल का छूट मिलता है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल ही क्यों ना हो, 10 साल का सीधे अपर एज लिमिट में उनको छूट मिलता है। यानी कि टीजीटी में महिलाओं के लिए अपर एज लिमिट 45 साल हो जाएगी, पीजीटी में 50 साल और प्रिंसिपल पद के लिए 60 साल हो जाएगा। ये बात आप बिल्कुल क्लियरली समझिएगा, ठीक है। अब हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। टीजीटी की एलिजिबिलिटी आपको पता ही होगा, ग्रेजुएशन मांगा जाता है, फिर बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी नहीं चलता है, बीएड ही लगेगा। और टीजीटी के लिए सीटेट का पेपर 2 भी पास एनवीएस में मांगा जाता है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में 50% नंबर भी, ये भी एक क्राइटेरिया एनवीएस में रहता है, ठीक है। और बैचलर्स आपका संबंधित विषय से ही होना चाहिए। भाषा की बात करें, जैसे हिंदी भाषा की भर्ती है, आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके बीए में वो भाषा 3 साल तक होना चाहिए। इसी प्रकार से टीजीटी मैथ की बात करें तो आपका मैथ तो होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में, उसके साथ फिजिक्स भी होना चाहिए। और एक विषय आपका इनमें से कोई भी एक है, जैसा कि आप देख सकते हैं केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, यानी कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स या कंप्यूटर साइंस में से एक विषय है, तो आप टीजीटी मैथ्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर भी ये 3 साल का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगते हैं, लेकिन यदि आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है जहाँ पर फाइनल ईयर में 2 ही सब्जेक्ट हैं, तो मैथ एंड फिजिक्स आपका फाइनल ईयर में होना चाहिए। और मैथ फिजिक्स के साथ जो ऑप्शन था केमिस्ट्री वगैरह का, तो ये सारे आपके सेकेंड ईयर तक होने चाहिए। तो इस प्रकार से एलिजिबिलिटी है, आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट जिसने बीएससी डिग्री विद ऑनर्स इन मैथ, यानी कि आपका बीएससी मैथ में है ऑनर्स वाला, तो ऐसे कंडीशन में आप तभी एलिजिबल होंगे यदि आपने फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स तो आपका रहेगा ही रहेगा। इसके साथ जो 4 ऑप्शन थे केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, इन चारों में से कोई एक और फिजिक्स आपके बीएससी में कम से कम 2 साल तक होने चाहिए। कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स या बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री एलिजिबल नहीं रहेंगे टीजीटी मैथ्स के पोस्ट के लिए। आपका बीएससी ऑनर्स मैथ्स में ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से एलिजिबिलिटी होती है दोस्तों। आपके डाउट होंगे तो मैं अलग से एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर वीडियो बनाकर आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। टीजीटी साइंस का आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए। तो टीजीटी साइंस के लिए वही छात्र एलिजिबल रहेगा जिसने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री अपने 3 साल में पढ़ा होना चाहिए अपने बीएससी में।
यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है कि ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर 2 ही सब्जेक्ट होते हैं फाइनल ईयर में, तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके फाइनल ईयर में होना चाहिए। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि यही 2 होना चाहिए, कोई भी तीनों में 2 आपके फाइनल ईयर में है और ये तीनों सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे। और यदि ऐसा केस है कि आपका जो ऑनर्स है इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है, लेकिन जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट हैं वो आपने पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन के शुरुआत के 2 सालों में, तो आप एलिजिबल रहेंगे। टीजीटी सोशल साइंस की बात कर लेते हैं, तो टीजीटी सोशल साइंस की एलिजिबिलिटी आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर 2 कंडीशन है, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस यदि आपने पढ़ा है अपने बीए में, या ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा है, तो आप एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी है बीए में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि कम से कम हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक कोई सब्जेक्ट और इसके साथ दूसरा ऑप्शन दिए गए सब्जेक्ट में से है, तो आप एलिजिबल रहेंगे। बाकी इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट की वैकेंसी आती है तो उसके हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि ग्रेजुएशन आपका उसी फील्ड से होना चाहिए और आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, बीएड और सीटेट पेपर 2 आप पास होने चाहिए। अपीयरिंग वगैरह कुछ भी नहीं चलता है, सब कुछ एलिजिबिलिटी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। पीजीटी के एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो पीजीटी के लिए मास्टर्स होना चाहिए। आपका पीजी में 50% नंबर संबंधित विषय से ही आपका पीजी होगा और बीएड भी यहाँ पर मांगा जाता है। सीटेट की कोई आवश्यकता पीजीटी में नहीं होती है, ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिएगा, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सीटेट की आवश्यकता पीजीटी पोस्ट के लिए नहीं होती है, ठीक है। और जिस विषय से आप आवेदन करना चाहते हैं उसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जैसे पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी हिंदी है, पीजीटी फिजिक्स है, तो आपका मास्टर्स उसी विषय से होना चाहिए। एक पीजीटी कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बिना मास्टर्स के यदि आपका बीटेक या बीई है कंप्यूटर साइंस या आईटी फील्ड में, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर बीएड की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, बीएड एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन हो जाता है, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं रहता है। तो सिर्फ एक बीटेक करके आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस का टीचर बन सकते हैं यदि आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी फील्ड में है। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी आपके स्क्रीन पर है, आप देख लीजिएगा कि 50% मार्क्स के साथ यदि आपका बीई या बीटेक है कंप्यूटर साइंस या आईटी में, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर यदि आपका बीटेक या बीई है किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि कंप्यूटर साइंस या आईटी में आपका बीटेक नहीं है, किसी भी स्ट्रीम में है, मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उसके साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का एक रिकॉग्नाइज्ड कोर्स किया है किसी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपका बीटेक या बीई कंप्यूटर साइंस या आईटी में है तो आप सीधे एलिजिबल हो जाएंगे, फिर आपको पीजी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आपका बीटेक किसी अदर फील्ड में है, कंप्यूटर साइंस या आईटी छोड़कर, यानी मान लीजिए आपका बीटेक मैकेनिकल में या सिविल इंजीनियरिंग में है, तो इसके साथ फिर आपको एक कोर्स की आवश्यकता पड़ेगी जो कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड होगा, और उस कोर्स का यहाँ पर नाम साफ साफ बताया गया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आपका यदि एमएससी है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, बीएससी वाले कंडीशन में आपका पीजी चाहिए, बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले कंडीशन में पीजी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यदि आपका एमएससी है कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या फिर एमसीए आपने किया है, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। या फिर यदि आपका बीएससी है, देखिएगा ध्यान से, बीएससी आपका है यदि कंप्यूटर साइंस से, या बीसीए है, तो इस कंडीशन में आप डायरेक्टली एलिजिबल नहीं होंगे। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या आईटी में है और आपका पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी फिर फील्ड में है, तो आप एलिजिबल रहेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स आपका है कंप्यूटर साइंस में, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल नहीं होंगे, आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी फील्ड में है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर अदर भी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर बीएड जरूरी नहीं होता है, ये एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। और हिंदी इंग्लिश का नॉलेज सभी कंडीशन सभी विषयों के साथ होती है, आप पढ़ाने में सक्षम होने चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का, उससे पहले मोड ऑफ सिलेक्शन समझ लीजिए। एक एग्जाम होगा ऑनलाइन, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, सभी सवाल ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। एग्जाम होगा और यदि आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं फिर इंटरव्यू होगा और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, 6 पार्ट कुल आपके पेपर में आएंगे, जिसमें 1 to 5 पार्ट में 120 सवाल होगा। मैं अभी टीजीटी के एग्जाम पैटर्न की बात कर रहा हूँ। लास्ट का जो छठा पार्ट होगा उसमें भाषा से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए, यहाँ पर आपका जो एग्जाम पैटर्न है, पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल आएंगे 10 नंबर के लिए, ठीक है। रीजनिंग का 10 सवाल आएगा 10 नंबर के लिए। फिर नॉलेज ऑफ आईसीटी
कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित 10 सवाल आएगा, 10 नंबरों का। टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 सवाल आएंगे। और फिर पार्ट 5 है आपका, जिस विषय से आवेदन होगा टीजीटी में, वहाँ से 80 सवाल आएंगे। टोटल 120 सवाल हो गया और यहीं से मेरिट बनेगी। बाकी पार्ट 6 जो है, यहाँ पर 30 सवाल देखने को मिलेंगे 3 अलग अलग लैंग्वेज से। एक लैंग्वेज से 10 नंबर का सवाल आएगा और आपको यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। तो यहाँ पर हिंदी से 10 सवाल, इंग्लिश से 10 सवाल और एक रीजनल लैंग्वेज से 10 सवाल, 30 हो गया। और आपको ईच पार्ट यानी कि हिंदी में भी 40% यानी 4 नंबर लाना होगा, इंग्लिश में भी 4 नंबर लाना होगा और जो आप एक रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वहाँ से भी आपको 4 नंबर लाना होगा। रीजनल लैंग्वेज की लिस्ट आपके सामने है, इनमें से एक आपको सेलेक्ट करना होगा। और फिर यदि आप पार्ट 6 को क्वालिफाई करते हैं यानी कि 4-4 नंबर आप ईच लैंग्वेज में पाते हैं, तो ही जाकर 1 to 5 पार्ट आपका चेक होगा और आप फिर इस भर्ती में कंसिडर किए जाएंगे। बात करें पीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न का, तो बिल्कुल सेम ही है जैसे टीजीटी का था। बस एक छोटा सा बदलाव है कि पीजीटी में रीजनिंग आपका 10 से बढ़कर 20 सवाल हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। यहाँ पर भी सब्जेक्ट से 80 सवाल पूछे जाएंगे। पार्ट 1 to 5 से ही मेरिट बनेगी। तो टोटल यहाँ पर पूर्णांक मेरिट वाला 130 हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग यहाँ पर 10 सवाल ना पूछ के 20 सवाल पूछा जाता है। लेकिन पार्ट 6 में थोड़ा सा बदलाव फिर हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ हिंदी और इंग्लिश यानी 2 ही भाषाओं से सवाल पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश में 4 नंबर और हिंदी में 4 नंबर, ठीक है, 20 सवाल आता है। टोटल 185 हुआ, लेकिन लैंग्वेज में 10 सवाल कम हो गए, रीजनिंग में 10 सवाल बढ़ गए, तो टोटल 150 का ही यहाँ पर पूर्णांक होता है। तो दोस्तों यही कुछ जानकारी थी एनवीएस भर्ती से संबंधित। इंटरेस्टेड होंगे तो आप आवेदन जरूर करिएगा। 15 जुलाई से एग्जाम आपका 30 सितंबर को होने वाला है। अब बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की, 2022 की टीजीटी पीजीटी परीक्षा की नई भर्ती की, शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो यूपी का शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय काम करना शुरू कर चुका है, लेकिन सरकार ने काफ़ी डिले कर दिया इसके गठन में, जिसकी वजह से भर्तियां काफ़ी ज़्यादा फंस गई और अब आचार संहिता में कुछ नई चीज़ें तो हो नहीं सकती। अभी हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष MP अग्रवाल जी ने एक मीटिंग की थी 8 मई को प्रयागराज में, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे। शिक्षा सेवा चयन आयोग में सचिव की भी नियुक्ति हो गई है। गिरिजेश त्यागी जी कार्यवाहक सचिव के रूप में नियुक्त हो गए हैं, लेकिन अभी एग्जाम कंट्रोलर, वित्त नियंत्रक और उप सचिव के पद खाली हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण पद खाली हैं, इस पर नियुक्ति होनी है, उसके बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अपडेट ये आ रही है कि 4 जून के बाद एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति होते ही एग्जाम डेट्स का ऐलान हो जाएगा। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 वाली एग्जाम कराई जाएगी। 1017 पदों पर इसका विज्ञापन जारी किया गया था उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से, और ये एग्जाम जुलाई में कराने की तैयारी है। डिले हुआ तो अगस्त तक ये एग्जाम हो जाएगा। आप ये बिल्कुल मानकर चलिए और अपनी तैयारी को इसी हिसाब से करते रहिए। इसके तुरंत बाद 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराई जाएगी। 4163 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ था और ये एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द होगा। आप ये मानकर चलिए कि अगस्त नहीं तो सितंबर अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम आपका होना है। इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर और 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराई जाएगी नए आयोग से। शासन की तरफ से मंजूरी मिल गई है। कार्यवाहक अध्यक्ष ने निर्देश दे दिया है कि लंबित परीक्षाओं को हमें सबसे पहले कराना है। उसको लेकर आयोग ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तैयारी इसको लेकर चल रही है। हालांकि फिलहाल आचार संहिता है, लेकिन आयोग अपने स्तर पर काम कर रहा है और आचार संहिता समाप्त होने के बाद जैसे ही एग्ज़ाम कंट्रोलर और अन्य पदों पर नियुक्तियां होती हैं, ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट का ऐलान होगा। और एक नए आयोग से यूपी टेट का विज्ञापन भी आना है इसी साल, तो वो भी इसी साल जारी होगा। हालांकि परीक्षा इस साल के अंत तक नहीं हो पाती है, तो वो अगले साल तक जाएगा। और नए विज्ञापन की बात करें तो लगभग 12,000 पदों का अधियाचन टीजीटी पीजीटी का प्राप्त है और इन पदों पर भर्ती होगी नए आयोग से, लेकिन उसमें समय लगेगा। इस साल कोई भी नई भर्ती नहीं हो पाएगी, वो अगले साल ही आएगा, क्योंकि नई भर्ती के लिए अभी नियमावली बनना है। हर पद के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, प्राइमरी के लिए अलग अलग नियमावली बनेंगी, उसमें अभी समय लगेगा, तो ये अगले साल ही हो पाएगा। लेकिन जो लंबित परीक्षाएं हैं वो अपने विज्ञापन, अपने नियम और शर्त के आधार पर पूरी की जाएंगी। उसमें किसी भी नए नियमावली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस था, सब कुछ उसी के आधार पर कराया जाएगा। तो 2022 वाले जो छात्र हैं जिन्होंने आवेदन किया था वो सीरियस हो जाएं और अपनी तैयारी करते रहें। बाकी एनवीएस की भी टीजीटी पीजीटी भर्ती आपके सामने है, तो इसके लिए भी आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। किसी भी एक भर्ती को लेकर आप बिल्कुल भी ना बैठे रहें। बिहार में आप देखिए इस साल 2024 में 3 बीपीएससी से शिक्षक भर्ती हो सकती है। 3 परीक्षाएं देखने को मिलेगा। TRE-3 का एग्जाम 10, 11, 12 जून में होगा। TRE-4 का एग्जाम 24 अगस्त से, और एक TRE-5 कराए जाने की भी तैयारी है इसी साल नवंबर दिसंबर तक। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। यदि TRE-5 इस साल नहीं हो पाया तो अगले साल कन्फर्म है वो आएगा। क्लियर हो गई बात? तो यही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स थी। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, जिसका मतलब आप एक सीरियस छात्र हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है, और देखा है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।